भारत को चाहे वीटो मिले या ना मिले, लेकिन यूएनएससी में भारत का ही हंटर चलता है, ये सभी इस्लामिक देशों को आज समझ आ चुका होगा। खासकर तो तुर्की को, जो आजकल अपने आप को इस्लामिक देशों का मसीहा समझने लगा है। लेकिन इसी तुर्की को भारत ने उसकी जगह अच्छी तरीके से दिखा दी है और तुर्की के उस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया जो वे अपने सभी इस्लामिक देशों के साथ यूएनएससी में लेकर आया था। यूँ कहे तो भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का और शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया है, जिसे लेकर अब भारत तुर्की में विवाद होना तो तय है। तो चलिए फिर जानते हैं कि भारत ने तुर्की का ऐसा कौन सा प्रस्ताव खारिज कर दिया कि जिससे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान आग बबूला हो चुके हैं। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, बस वीडियो को पूरी जरूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इससे महत्वपूर्ण खबरें आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सऊदी के प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान से बहुत चिढ़ खाते हैं और यही कारण है कि वो लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि वो 56 मुस्लिम देशों का मसीहा कैसे बने, जो कि फिलहाल सऊदी के प्रिंस सलमान है। अब इसी कोशिश में यानी ओआईसी में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एर्दोगान ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक मुस्लिम आरक्षण प्रस्ताव तैयार किया, जिसे हाल ही में हुए यूएनएससी की मीटिंग में पेश भी किया गया था। तो तुर्की के इस मुस्लिम प्रस्ताव का नाम था उम्मा, जिससे वो यूएनएससी में सबकी सहमति से पारित करना चाहता था। लेकिन भारत ने G4 देशों के साथ मिलकर तुर्की की इस मांग और प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे कि तुर्की काफी लाल पीला हो चुका है। सबसे पहले जान लीजिए कि उम्मा आखिर है क्या और क्यों तुर्की इसे यूएनएससी में लागू करना चाहता है। तो देखिए, उम्मा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है समुदाय। जब भी कोई उम्मा शब्द का उपयोग करता है तो वे अक्सर मुसलमानों के वैश्विक समुदाय का उल्लेख करता है। कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम में विश्वास करता है वो इस उम्मा का हिस्सा बन जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो तुर्की के राष्ट्रपति यूएनएससी से ये मांग कर रहे थे कि जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी देशों की अपील या दलील सुनने के लिए वीटो पावर का गठन किया गया, वैसे ही हम इस्लामिक देशों की दलीलें सुनने के लिए उम्मा गठित किया जाए। एक ऐसे मुस्लिम राष्ट्र की नियुक्ति की जाए जो मुस्लिम वर्ल्ड से संबंधित सारे फैसले ले सके, उनकी समस्याएं सुलझा सके, जैसे कि वीटो धारक देश सुलझाते हैं। इसलिए हमें उम्मा नामक प्रस्ताव लेके आए हैं जिसे यूएन पारित करे। हालांकि भारत ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किए जाते। भारत का कहना है कि धार्मिक फैक्टर को यूएन में लाने से इस्लामिक देशों में जो गृह युद्ध छिड़ा है वो बंद नहीं होने वाला, ना ही सुरक्षा परिषद के अंदर सुधारों को लेकर चल रही प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि इससे विवाद जरूर बढ़ेंगे। अगर आज हम इस्लामिक उम्मा को मंजूरी देते हैं तो कल को अन्य समुदाय के लोग भी अपने धर्म को लेकर प्रस्ताव पेश करेंगे और उन्हें अगर हमने मना कर दिया तो वे हंगामा करेंगे और फिर धर्म के नाम पर प्रोटेस्ट होने में कितनी देर लगती है। इसलिए यूएनएससी धर्म के आधार पे तो नहीं चलनी चाहिए। तुर्की को ये समझने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं तो पूरी दुनिया भर के देशों के लिए बनाया गया मंच है, जिसमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, ना कि इसे प्रस्ताव लाकर ग्रुप में। अब भारत की यही बातें सुन इटली, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, रूस, इजराइल और जापान ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के इस उम्मा प्रस्ताव को खारिज कर दिया और तुर्की को इस्लामिक देशों का मसीहा बनने से भी रोका गया। अब हो सकता है कि एर्दोगान इससे भड़क उठे, लेकिन भारत के रहते हुए इतने आसानी से 56 देशों के मसीहा नहीं बन सकते। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है। तो दोस्तों आप बताइए, भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति के उम्मा प्रस्ताव को खारिज करके सही किया या फिर गलत? नीचे अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।